हाय गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्लेसेंटल एब्रप्टियो। प्लेसेंटल एब्रप्टियो जो टॉपिक है वो ओबीजी का टॉपिक है। ओबीजी बेसिक नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि क्या होता है प्लेसेंटल एब्रप्टियो। एब्रप्टियो प्लेसेंटा आर डिफाइंड एज प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा। मतलब जो प्लेसेंटा होता है उसका पहले ही प्री मेच्योर सेपरेशन होना, अलग हो जाना ही अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहलाता है। इस जो सेपरेशन होता है वो कब होता है? आफ्टर 20 वीक्स जेस्टेशन एंड बिफोर बर्थ ऑफ द बेबी। एक तो 28 वीक्स जो जेस्टेशन का 28 वीक होता है उसके पहले, या फिर बेबी की बर्थ होने के पहले ही जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है। नॉर्मली प्लेसेंटा डिलीवरी होने के बाद ही बेबी के साथ ही अटैच रहता है। उसके बाद उसमें जो अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं उसको कट करते हैं, देन क्लैम्प करते हैं। और जब माँ के यूट्रस में बेबी होता है तो प्लेसेंटा ही ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, जो कि बहुत ही जरूरी होता है बेबी के ग्रोथ के लिए। पर यहाँ इस कंडीशन में बेबी से जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है, यानी अलग हो जाता है। जब अलग हो जाएगा तो ना ही बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा, ना ही गैसेस एक्सचेंज होगा, ना बेबी को ऑक्सीजन मिलेगा। बेबी हाइपोक्सिया की कंडीशन में जा सकता है। नेक्स्ट है, क्या कॉजेस हो सकते हैं अब्रप्शियो प्लेसेंटा के? द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है, बट सेवरल फैक्टर्स हैव बीन कंसीडर्ड एज कॉजेज। बट बहुत सारे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है। पहला है स्पाज्म ऑफ द यूट्राइन वेसल्स। स्पाज्म मतलब जो होता है स्वेलिंग हो जाना, और यूट्राइन में वेसल्स होती है वहां पे। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है एक प्रेग्नेंट लेडी को डबल से ट्रिपल उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। अगर नहीं है होगी तो बेबी का भी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा और अब्रप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलेगा। या फिर जो बेबी होगा प्री टर्म डिलीवरी होगा, यानी जो बेबी होगा उसकी डिलीवरी 9 मंथ 10 डेज ना होकर 7 मंथ में डिलीवर होगा। या फिर बेबी जो होगा IUGR होगा, यानी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। माँ के यूट्रस में ही बेबी का ग्रोथ नहीं होने की वजह से IUGR की कंडीशन देखने को मिलता है। ये एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। जब एक प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको एडिक्वेट अमाउंट में फोलिक एसिड की नेसेसिटीज होती है, बट यहाँ पे डेफिशिएंसी की वजह से अब्रप्शियो प्लेसेंटा देखने को मिलता है। नेक्स्ट अट्रैक्शन ऑफ शॉर्ट कोड, जो कोड होती है उसका शॉर्ट हो जाना भी एक कारण हो सकता है। और ट्रॉमा फ्रॉम एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन, मतलब जो सिफेलिक होती है बेबी का हेड होता है वहाँ पे किसी तरीके से चोट लगना, या जो मैटरनल जो होती है फॉल के केसेस देखने को ज़्यादा मिलते हैं। मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है गिर जाती है, उस कंडीशन में भी जो प्लेसेंटा है वो बेबी से सेपरेट हो जाता है। वो एक कारण हो सकता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा के। नेक्स्ट है यहाँ पे हेडिंग कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा आर सीन इन एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग कंडीशंस। मतलब किन किन कंडीशन, कुछ कंडीशन दिए गए हैं कि जिसकी वजह से जो प्लेसेंटा है वो बेबी से सेपरेट हो जाता है। पहला है मल्टीपैरिटी एंड फिफ्थ प्रेगनेंसी एंड ओवर। मतलब जो माँ है बार बार प्रेग्नेंट हो रही है, 5 से अधिक बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, बेबी को डिलीवर हो चुकी है। वो एक कारण हो सकता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा का। नेक्स्ट है मेजर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जो फीमेल का जो स्ट्रक्चर है यूट्रस का, या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स है या एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, वो भी एक कारण हो सकता है। अगर उनमें कोई डिफॉर्मिटीज है, स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटीज, तो वो एक कारण हो सकता है अब्रप्शियो प्लेसेंटा का, यानी प्लेसेंटा जो है वो सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रेडिंग ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। मतलब जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो उसके अलग अलग लेवल दिए गए हैं कि किस तरीके से या किस ग्रेडिंग में होता है। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड और ग्रेड थर्ड दिए गए हैं। ग्रेड फर्स्ट में माइल्ड सेपरेशन होता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा है ज्यादा सेपरेट नहीं होता, थोड़ा सा होता है। बट ग्रेड 2 में क्या होता है? मॉडरेट सेपरेशन होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। और ग्रेड 3 में सीवियर सेपरेशन होता है, मतलब पूरी तरीके से जो प्लेसेंटा है वो सेपरेट हो जाता है। प्लेसेंटा के 2 साइड्स होते हैं, मैटरनल साइड्स और फीटल साइड्स। और प्लेसेंटा ही की वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है और बेबी को न्यूट्रिशन जो होती है उसकी पूर्ति होती है। इस तरीके से क्या होता है प्लेसेंटा अब्रप्शियो देखने को मिलता है। अब हम जानेंगे कि अब्रप्शियो प्लेसेंटा के साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है कि स्मॉल टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ ब्राइट और डार्क रेड वजाइनल ब्लीडिंग। मतलब क्या होगा? वजाइनल ब्लीडिंग होगी, चाहे वो जो कलर होगा ब्लड का या तो ब्राइट हो सकता है या फिर रेड कलर हो सकता है। कम भी हो सकता है ब्लीडिंग, या फिर मॉडरेट अमाउंट में भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक्यूट एब्डोमिनल पेन एसोसिएटेड विद वजाइनल ब्लीडिंग। वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से क्या होगा? एब्डोमिनल पेन होगा, थोड़े देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होगा। नेक्स्ट है यूट्राइन टेंडरनेस। जो यूट्रस होगी वो टेंडरनेस हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, थोड़ा सा हार्ड उसका सरफेस हो जाएगा।
नेक्स्ट है इंक्रीज इन द साइज ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की जो साइज है वो भी बढ़ जाएगी अब्रप्शियो प्लेसेंटा की वजह से। फेलियर ऑफ द यूट्रस टू द रिलैक्स बिटवीन द कंट्रैक्शन, मतलब क्या होगा, यूट्रस जो होगा कंट्रैक्ट तो करेगा पर वापस से रिलैक्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूट्रस के अंदर क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो कंट्रैक्ट हो फिर रिलैक्स हो। नेक्स्ट है फीटल हार्ट साउंड एब्सेंट, फीटल की जो हार्ट साउंड होगी वो भी एब्सेंट हो जाएगी। और यूरिन आउटपुट यूजुअली डिमिनिश, जो यूरिन आउटपुट होगा बिल्कुल ही कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है टाइप जानेंगे कि प्लेसेंटल अब्रप्शन किस किस तरीके से होते हैं। सो पहला होगा रिवील्ड, कंसील्ड और मिक्स्ड, 3 तरीके से होते हैं जो प्लेसेंटा होता है अब्रप्शियो, यानी सेपरेट होता है। सो रिवील की कंडीशन में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ द प्लेसेंटा, द ब्लड एस्केप फ्रॉम द प्लेसेंटल साइड्स। यहाँ पे जब प्लेसेंटा सेपरेट होगा तो प्लेसेंटल साइड के पास जो ब्लड होगा वहां से हट जाएगा, एस्केप हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसील, द ब्लड कलेक्ट बिहाइंड द सेपरेटेड प्लेसेंटा बिटवीन द डेसिडुआ एंड मेम्ब्रेन। यहाँ पे जो प्लेसेंटा वो सेपरेट तो हो रहा है, इसके अलावा जो ब्लड होगा कलेक्ट हो जाएगा। कहाँ कलेक्ट होगा, डेसिडुआ, डेसिडुआ जो होता है यूट्रस को कहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, और जो मेम्ब्रेन्स होती है, तो मेम्ब्रेन और डेसिडुआ के बीच में ब्लड होगा कलेक्ट हो जाएगा जब सेपरेट होगा तो। नेक्स्ट है मिक्स्ड, तो मिक्स्ड में दोनों आते हैं, रिबिल्ड भी आते हैं और कंसील्ड भी आते हैं। सो इन दिस टाइप सम पोर्शन ऑफ द ब्लड कलेक्ट इनसाइड, इस कंडीशन में क्या होता है, जो कुछ ब्लड होते हैं वो इनसाइड कलेक्ट होते हैं जिसे कंसील्ड कहा गया है, और कुछ जो पोर्शन में होते हैं ब्लड होते हैं एक्सपेल आउट हो जाते हैं जिसे रिवील्ड कहा गया है। सो इस तरीके से प्लेसेंटल अब्रप्शन देखने को मिलता है, यानी प्लेसेंटा जो होता है सेपरेट होता है। अब हम जानेंगे कि डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या होगा अब्रप्शियो प्लेसेंटा का। यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, क्यों करेंगे, टू विजुअलाइज द लोकेशन ऑफ द प्लेसेंटा एंड प्रेजेंस ऑफ द क्लॉट और हेमाटोमा। प्लेसेंटा कहाँ पे सिचुएटेड है, एस्टैब्लिश हुआ है, उसको विजुअलाइज करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे। इसके अलावा प्रेजेंस देखेंगे किसका, क्लॉट या कहीं हेमाटोमा हुआ है तो उस चीज़ को चेक करने के लिए करेंगे। इसके अलावा क्लॉटिंग टाइम देखेंगे कि जो ब्लड है वो कितने समय में क्लॉट हो रहा है और कितने देर तक ब्लीडिंग टाइम है, तो उस चीज़ को देखेंगे। एवरिनोजेन की जो लेवल है वो चेक करेंगे। इसके अलावा प्लेटलेट्स काउंट को चेक करेंगे और आरएफटी करेंगे, यानी रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे। अब हम जानेंगे मैनेजमेंट की अब्रप्शियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट क्या होगा। फर्स्ट पॉइंट है फ्लूइड एंड ब्लड रिप्लेसमेंट, मतलब फ्लूइड की कमी हो गई है या ब्लड की कमी हो जाती है, एक्सेसिव हेमरेज या जो ब्लीडिंग है उसकी वजह से, सो उसको फ्लूइड और ब्लड रिप्लेसमेंट थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। वजाइनल डिलीवरी इफ ब्लीडिंग इज मिनिमल एंड मदर्स कंडीशन स्टेबल, अगर मदर की कंडीशन स्टेबल है, स्थिर है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वजाइनल डिलीवरी कराते हैं, और जो जब ब्लीडिंग कम हो रही हो तो उस कंडीशन में। नेक्स्ट है सिजेरियन डिलीवरी इफ हेमरेज इज सीवियर, अगर ज़्यादा हेमरेज हो गया है, सीवियर हो गया है, तो उस वक्त सिजेरियन डिलीवरी ही कराना बेटर होता है। नेक्स्ट है इफ द फीटस इज डेड अ सिजेरियन सेक्शन इज परफॉर्म, अगर फीटस जो है माँ की यूट्रस में ही डेड हो चुका है, सो उसकी डिलीवरी होने की कोई चांस नहीं है, तो उस वक्त सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही करते हैं। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं प्लेसेंटा के सेपरेट होने का। फर्स्ट है सीवियर शॉक कॉज रिनल फेल्यूर, इतना एक्सेसिव हेमरेज की वजह से शॉक हो सकता है और उस शॉक की वजह से रिनल जो है वो फेलियर हो सकता है। कोगुलेशन डिफेक्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ब्लड जो है क्लॉटिंग हो रही थी जो डेसिडुआ है मेम्ब्रेन के बीच में, जैसा कि हमने पहले इसमें देखा था। और हेवी ब्लड लॉस होगा और पोस्टमार्टम हेमरेज भी देखने को मिलेगा, मतलब अगर बेबी जो है डिलीवरी हो गई है बेबी की, तो उस कंडीशन में भी क्या हो सकता है, हेमरेज देखने को मिलेगा। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।